नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिकलवाणी हलचल। दोस्तों, कला एक ऐसी विधा है जिसके बारे में जितना जाना जाए उतना कम है। आपने विभिन्न तरह की कलाएं देखी होंगी, आर्ट्स विभिन्न तरह के। एक अनोखे आर्ट से हम आपको परिचित कराना चाह रहे हैं। कलाकृतियाँ जैसे बांस की कलाकृतियाँ, ये देख पा रहे हैं आप, बांस के बने हुए स्टूल, ये स्टूल बम्बू से विभिन्न तरह की कलाकृतियाँ यहाँ रखे हुए हैं। लैंप है कहीं ना, विभिन्न। लेकिन इन सब कलाकृतियों को किसी कांच की बोतल के अंदर स्थापित करना, यह कैसे संभव हो पाता है? इसी तरह एक कला हमारे यहाँ के स्थानीय कलाकार हैं, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। आई लव इंडिया बांस के अंदर, एक पानी का जहाज बांस के अंदर, इस बल्ब के अंदर एक कलाकृति है, एक जहाज इस बोतल के अंदर। ये देखिए, ये बंदूक जो है शहीदों की स्मृति के लिए, जो एक वो भी बोतल के अंदर है। इंडिया का नक्शा, ये इंडिया गेट पूरा बोतल के अंदर है। ये जहाज देख पा रहे हैं। ऐसी ही कलाकृति विभिन्न तरह की जो है। LIC का मोनो एक देख रहे हैं। ये बोतल के अंदर कैसे स्थापित कर पाते हैं और कलाकृतियों को कैसे विभिन्न स्वरूप दे पाते हैं, ये सब जानने के लिए आज हमारे साथ त्रिलोक जी हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं। त्रिलोक जी नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। त्रिलोक जी, ये जो एक कला है, ये कैसे हो पाता है? ये मैं जो है बचपन से करते हुए आ रहा हूँ। और मैं पहले जो है बचपन में ऐसा ही बनाता था साधारण बाहर। उसके बाद फिर मैं एकदम से मुझे लगा कि इसको एक अनोखा रूप दिया जाए, मतलब जो लोगों को किसी ने किया ना हो, और मैं उसको करने का प्रयास किया। शुरू में तो थोड़ा दिक्कत हुआ, लेकिन फिर बाद में फिर धीरे धीरे मेरे से आने लगा। ये जो है मैं इसको बनाता हूँ बांस के अंदर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये अपने यहाँ का शेरधारा का मंदिर है। मैंने इसको इसके अंदर उतारा हूँ और एक एक चीज़ों को अंदर ले आकर के फेविकोल के द्वारा धीरे धीरे इंस्ट्रूमेंट से जो है बनाना पड़ता है। ये मतलब ये पार्ट्स अलग अलग, ये बांस के अलग अलग पार्ट्स ले जाके आप जी थोड़ा सा ये बांस के पार्ट अलग अलग ले जाके जी आप बोतल के अंदर पहले रखते हैं, जी जी फिर उसको चिपकाते हैं। जी। कितना समय लगता होगा इसमें? इसमें करीबन मेरे को इसको बना ही रहा हूँ मैं अभी। इसको तो बनाते हुए मेरे को 2 महीने हो गए और अभी भी ये अधूरा है थोड़ा सा। क्या है, कुछ चीज़ें हम पहले बाहर बना लेते हैं, उसको जमा करके फिर अंदर एक एक जो है उसको सिस्टमेटिक फिर बनाया जाता है। किन चीज़ों के माध्यम से अंदर सेट करते हैं? मेरे पास कुछ विशेष वो नहीं है। एक चिमटी है, चिमटी से मैं इसको अंदर बनाता हूँ और धीरे धीरे जो है फेविकोल से चिपकाता हूँ इसको। बहुत पेशेंस का काम है, बहुत समय लगता है। इस तरह की कला जैसे आपने बताई कि बचपन से आपको प्रेरणा थी, तो कोई घर पे पहले करता था कि अचानक से किसी को देख के हुआ? नहीं, ये मैं अपने मन से ही। क्या है कि एक बार मेला गया था तो उसमें मैंने देखा कि अपने यहाँ की बहुत सी चीज़ें दिखती हैं, तो बांस के बहुत ही कम दिख रहे थे, मतलब देखने को मिलता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपन तो प्लास्टिक की चीज़ें बनाते हैं, तो मैंने घर में शुरुआती से ही बांस से शुरुआत किया, बांस से बनाना शुरुआत किया। तो आज धीरे धीरे ये बोतल में जो कलाकृतियाँ जो भी हैं सारी बांस की ही है। बांस से लगभग क्या क्या चीज़ बना लेते हैं आप? मैंने बांस से अभी तक बहुत सी सैकड़ों कलाकृतियाँ बनाया हूँ, जिसमें ये आप फर्नीचर देख रहे हैं, फर्नीचर भी मैंने बनाया हूँ फर्नीचर। और ये जो है बांस से मैंने लैंप बनाया, झूला बनाया और नाव बनाया और शिप वगैरह, जहाज, इंडिया गेट और कोरोना के समय में कोरोना को आकृति देते हुए बनाया। और घर का तिरंगा में अभी चल रहा था अपने यहाँ जो अभियान, तो मैंने उसको भी बनाया और कलेक्टर मैडम को भी भेंट किया। और इससे पहले मैंने एक जहाज बनाया था, तो मैंने राज्यपाल मैडम को श्रीमती सुश्री अनसुईया जी को भेंट किया था। ये जो बांस आप लाते हैं, ये बांस यहीं लोकल है कि कहीं बाहर से लाते हैं?
जी बस ये लोकल है, यहीं से अपन खरीद लेते हैं, वो कोई विशेष नहीं है अलग से, अपने यहाँ का लोकल देसी बाहर से। ये सब चीज़ें जैसे ये आप टेबल देख पा रहे हैं, ये टेबल रखी हुई है ना? इसको काटना, फिर ये क्या इनके लिए इंस्ट्रूमेंट क्या क्या उपयोग करते हैं? विशेष कुछ नहीं रहता सर, जैसे कि अपने पास एक काटने के लिए कुल्हाड़ी होना चाहिए, या बका बका से काट लेते हैं, छीलने के लिए बका से, और खीले वगैरह वो फेविकोल के माध्यम से चिपकाया जाता है, बस हो गया। इतनी कुछ विशेष इसमें किट वगैरह नहीं है मेरे पास। किसी से आपने सीखा भी है नहीं, ये काम? किसी से नहीं सीखा, ये सब गॉड गिफ्ट है, और मुझे बहुत शौक है मतलब ये चीज़ बनाने का। साथ साथ में मैं हर रोज़ जो है 1-2 घंटे इसमें मैं बिताता हूँ, ताकि ये चीज़ें मेरे में मतलब प्रैक्टिस में रह जाए। और बहुत शौक है, जब तक मैं ये काम नहीं करता तो मेरे को नींद भी नहीं आती कहने का। रात को मैं ये कुछ ना कुछ बनाते रहता हूँ, उसके बाद फिर नींद आती है। चले, आदत में है। घर वालों को कितना सहयोग मिलता है इन सब कामों में? अभी तो सहयोग मिलता है, पापा जी भी नहीं, क्या है तो मैं शौक से करता हूँ, तो पापा जी को भी एक बार बीच में सिखाया था, थोड़ा बहुत बन जाता है, लेकिन क्या है कि बारीकी काम है, तो ज़्यादा तो सहयोग मैं लेता भी नहीं हूँ, क्योंकि विशेष ऐसा कुछ है नहीं कि अपन इसको प्रदर्शन करें। केवल मैं शौकीन तौर से करता हूँ, तो एक काम को आराम से धीरे धीरे महीने में 2 महीने में इस प्रकार से बनाने का प्रयास करता हूँ। इन कामों में आप लगे रहते हैं, तो मेरा ये कहना है कि घर वालों को दिक्कत नहीं होती इससे? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती, बस रात में मैं करता हूँ तो मम्मी लोग और हमारे यहाँ श्रीमती जी बोलती हैं, अरे हो गई बस सो जाओ, और बच्चे हैं अभी तो थोड़ा टाइम लगता है, तो रात ही में काम हो पाता है। तो मेरे को मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट रहा। मैंने जो भी चीज़ शुरू में बनाया हूँ तो मैंने मम्मी को दिखाया, मम्मी देखो ये बनाया। तो जब मैं शुरू में जहाज़ बनाया तो मम्मी ने बोले बहुत अच्छा बेटा, लाइन जैसा ही बना हो। पहले मैंने जहाज़ बनाया, ऐसे ही मंदिर बनाया, तो बोले बहुत अच्छा। तो मतलब कहने लगा कि मम्मी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, पापा जी का और दीदी लोगों का, कि उन्होंने मेरे जो कलाकृति मैंने बनाया तो उनको कभी उन्होंने मतलब मेरे ऊपर हाँ प्रोत्साहन दिए, नेगेटिव प्रभाव मेरे ऊपर डाला नहीं, तो इसलिए मेरे लिए और उत्साह बढ़ा। तो मैं जो है बनाते गया, आज जो है इस मकाम में हूँ कि कुछ भी चीज़ जो है उतारने की मैं मतलब अपने आप में क्षमता रखता हूँ, कि कोशिश करता हूँ कि बन जाए। आप पीछे देख पा रहे हैं विभिन्न तरह के सर्टिफिकेट जो हैं, इनके बारे में कुछ बताएंगे क्या? बहुत सारे। जी बिल्कुल। क्या है, मैंने अभी इस बॉटल आर्ट में 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। एक है हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड और दूसरा है हाई रेंज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसमें मेरा हाई रेंज बुक में भी मेरा नाम है। और मैंने एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, तो उसमें मेरे को 3 सर्टिफिकेट प्राप्त हुए थे। एक मार्बल बुक, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मार्बल बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है उसमें मैंने हासिल किया था, और इंडिया रिकॉर्ड और हाई रेंज बुक ऑफ रिकॉर्ड, इसमें जो मुझे प्रमाण पत्र हासिल हुआ था हार्ड कॉपी। और 2021 में मुझे एक्सीलेंस अवार्ड इंडिया रिकॉर्ड से मिला था। इस काम को देखते हुए कि आपका काम बहुत अच्छा है, तो उन्होंने मेरा नाम प्रदर्शित किया, और 21 में मुझे एक्सीलेंस अवार्ड दिया और हार्ड कॉपी प्राप्त हुई इनसे इंडिया रिकॉर्ड से। और 2022 में भी मुझे आइकॉन अवार्ड से उन्होंने नवाजित किया था इंडिया रिकॉर्ड वालों ने, तो इसका मैं उनका आभार हूँ। और ये सम्मान के लिए आप वहाँ गए थे कि यहाँ पे आकर सम्मान दिया गया आपको? वो मेरा नाम प्रदर्शित वो किए थे कि आप आ सकते हैं तो आ जाइए, तो फिर डाक के द्वारा उन्होंने पहुँचा दिया था। तो ये कलाकृति उन्होंने देखी थी आके क्या? जी नहीं, वो क्या है, मैंने उनके एक प्रतियोगिता में भाग लिया था, तो उनको मैंने व्हाट्सअप के द्वारा उस समय अपने कोरोना के समय में ऑनलाइन प्रतियोगिता चलती थी, तो उसमें उन्होंने मुझसे मंगवाया, तो वीडियो वगैरह और इसकी फ़ोटो व्हाट्सअप में दिया उनको मैंने बनाते हुए ये सारी चीज़ें, तो उन्होंने उसको देख करके मुझे ये अवार्ड दिया। ये इतने सारे अवार्ड्स रखे हैं, आप इतनी क्षमता है, इतनी अच्छी कला है आपके पास, स्थानीय प्रशासन का कितना सहयोग आपको मिल पा रहा है? स्थानीय प्रशासन का तो कोई सहयोग नहीं है, क्योंकि मैं अभी इनको बिक्री तो करता नहीं हूँ, तो मैंने कोई सहयोग का अभी तक बोला भी नहीं है। और पैसे से मैं तो बीमा निगम में कार्यरत हूँ, तो इसलिए मैं अभी उनसे कोई सहयोग भी प्रदान नहीं किया है। बस ये है कि अपने मंडला ज़िला में अभी बांस का बहुत ही कम लोग शायद मेरे ख्याल से काम करते होंगे, तो मैंने भी कोशिश किया है कि कुछ लोगों को सिखाने का भी काम किया है, और लॉकडाउन में कुछ लोगों को मैं सिखाया भी है घर में। तो ये मेरा एक और है कि मैं लोगों को आगे बढ़ाने का भी काम कर रहा हूँ। जैसा कि मंडला में आदि उत्सव होते रहते हैं, विभिन्न और आयोजन होते हैं, विभिन्न तरह के स्टॉल लगते हैं। जैसे हमारे यहाँ की झाड़ू जो है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुई है। तो
ऐसे स्टॉल लगाने के लिए कभी कोई ऑफ़र या आपने सोचा? नहीं, ऐसा कोई ऑफ़र तो अभी तक आया ही नहीं है, और यदि ऐसा कोई अभी ऑफ़र आएगा तो मैं अपनी प्रदर्शनी ज़रूर लगाऊँगा। केवल प्रदर्शनी मतलब लोगों को देखने के लिए, कि मैं भी चाहता हूँ कि मेरी जो है कलाकृतियाँ दूर तक जाएँ, लोग देखें कि मंडला ज़िला में भी कोई है जो ऐसा कार्य करता है। पिछले आदि उत्सव में जब प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का यहाँ आना हुआ था, उन्होंने विशेष रूप से बाँस पे, बम्बू के उत्पादन पे बहुत मतलब बहुत जोर डाला था, लोगों को प्रोत्साहित किया था कि यहाँ बाँस का उत्पादन कीजिए आप। अब बाँस से जैसी आप कलाकृति बना रहे हैं, निश्चित तौर पे बाँस के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। इस पर क्या कभी प्रशासन से कोई बात हुई आपकी? नहीं, इस विषय में किसी प्रकार की कोई बात नहीं हुई। तो जिला पंचायत के माध्यम से जैसे आप चाहेंगे कि ये अगले बार कैसा कोई कार्यक्रम होता है या इस टाइप से स्टाइल लगता है या आदि उत्सव में आप पार्टिसिपेट कर सकें? जी, बिल्कुल, यदि इस प्रकार से कोई रहेगा और बोलेंगे कि आप इसको लोगों को तक पहुँचाएँ, मतलब सिखाने के माध्यम से, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा समय निकाल के उनको भी आगे प्रशिक्षित करने का। बाहर कितने बड़े अवार्ड मिले हैं, स्थानीय स्तर पर कोई अवार्ड मिला आपको? स्थानीय व्यवस्था से अभी कोई अवार्ड नहीं मिला सर। जिला प्रशासन आपकी इन कला से अभी तक ना वाकिफ है समझ? जी, मैंने अभी तक तो प्रशासन से भी कोई अवार्ड नहीं है, किसी प्रकार का कोई अवार्ड। चलिए, एक कला आप चाहेंगे कि आपके बाद दूसरों लोगों तक भी जाए, जैसा आपने बोला कि मैं सिखाने का प्रयास करता हूँ, तो किन बच्चों को आप चाहेंगे, किस उम्र के बच्चे जो आके ये कला सीख सकें? जैसे कि ये कला जो है तो सीखने में बहुत टाइम लगता है, तो मैं अपने मतलब फिर भी 18 वर्ष के हों जो समझ सकते हैं उन लोगों को मैं सिखाता हूँ। और ज़्यादातर मैंने अभी कई लोगों को जो अभी पहले क्या है, बाहर जो जैसे जहाज़ है, घड़ी वगैरह है, इस टाइप की चीज़ें मैंने सिखाने की कोशिश किया हूँ, जिससे उन लोगों का भी इनकम हो, जिस चीज़ों से उनको मैंने कोशिश किया हूँ सिखाने की, और आ सकते हैं सीखने के लिए बिल्कुल। ये इतना बारीक बाँस को काटना, फिर उसमें कलाकृति बनाना कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल काम है और पेशेंस रखने का काम है। पहली चीज़ तो ये है कि ये काम अपन दिन में तो कर ही नहीं पाते, इसको जो है शाम रात के ही आराम को बैठ कर के शांति मन से बनाना पड़ता है। और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे अपन जहाज है, झूले वगैरह हैं, तो वो तो मैं दिन में उनको बता देता हूँ, किसी को भी या बनाने को बना लेता हूँ। क्या मन में है और किस चीज़ की बनाने की इच्छा है? मन में तो बहुत सी चीज़ें हैं, अब देखो जो मेरे दिमाग में आता है तो मैं उसको अपने तरीके से बोतल में उतारने की कोशिश करता हूँ। अब देखो दिमाग में तो बहुत सी चीज़ें रहती हैं, लेकिन समय का थोड़ा कतार है, इसलिए और कुछ नहीं। नैसर्गिक कला है, आपने स्वयं सीखा है, देख-देख के सीखा है और इतनी अच्छी कलाकृति बना पा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन का सहयोग नहीं मिला, लेकिन क्या आप प्रयास करेंगे कि इस कला को एक अलग स्वरूप दिया जाए, प्रशासन सहयोग करे, जिससे ये जन-जन तक ये कला पहुँचे? चलिए, शुभकामनाएँ बहुत आपको, ये कलाकृति आप बनाते रहें ऐसे ही और दूसरों को भी सिखाएँ। और मैं जिला प्रशासन जनप्रतिनिधियों से ये अनुरोध करूँगा कि जिस तरह से ये कला हमारे यहाँ का स्थानीय कलाकार है और इतनी अच्छी कलाकृति बनाता है, जिसे बाहर के लोगों ने अवार्ड किया हुआ है, कम से कम हमारे यहाँ के लोग उनकी इस कला को समझें, उनकी प्रतिभा को समझें और उसका सम्मान करें, ताकि ये और प्रोत्साहित होकर इस कला को आगे बढ़ा सकें और इस कला को दूसरे लोगों तक पहुँचा सकें।